नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 43 लाख किसानों को राहत देने के लिए 2600 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। इसमें फसल नुकसान का मुआवजा, आपात राहत और प्रभावित क्षेत्रों में मदद शामिल है। सरकार का कहना है कि किसानों को जल्दी राहत पहुंचाना सबसे जरूरी है। केंद्र 2600 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। इसमें फसल नुकसान का मुआवजा, आपात राहत और प्रभावित क्षेत्रों में मदद शामिल है। सरकार का कहना है कि किसानों को जल्दी राहत पहुंचाना सबसे जरूरी है। केंद्र सरकार ने किसानों से खरीद के लिए बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के किसानों से खरीद के लिए 9700 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। इससे खासकर धान, तिलहन और दालों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित होगी। किसानों को समय पर भुगतान और मंडियों में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। राजस्थान में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद को केंद्र ने मंजूरी दी है। कुल 9436 करोड़ रुपए की खरीद होगी। इस फैसले से किसानों को सीधे फायदा मिलेगा क्योंकि एमएसपी पर खरीद बढ़ेगी। राज्य के कई जिलों में इससे कृषि आय में सुधार और फसल वैविध्य को बढ़ावा मिलेगा। आधार वेरिफिकेशन को लेकर अब एक बड़ी सुविधा शुरू हुई है। UIDAI का नया ऐप आया है जिसमें सिर्फ एक QR कोड की मदद से आपका आधार तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। मतलब अब किसी को आधार नंबर, OTP या दूसरी जानकारी देने की जरूरत नहीं। इससे पहचान की प्रक्रिया और भी सुरक्षित और आसान हो जाएगी। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण ऐप जारी किया है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि किराएदार या आपके सामने दिखाया गया आधार कार्ड असली है या नकली। कई बार लोग फर्जी आधार देकर मकान ले लेते हैं, इसलिए यह ऐप पहचान की पुष्टि तुरंत कर देगा। मकान मालिकों और आम लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी कदम माना जा रहा है। अब रेलवे ने एक जरूरी सूचना जारी की है कि 22 नवंबर को उसकी एक महत्वपूर्ण सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। यह सर्वर मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड के कारण किया जा रहा है। यात्री अगर उस दिन टिकट बुकिंग या संबंधित सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उन्हें पहले से योजना बनानी चाहिए ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव के बीच भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या बदलाव हुआ है यह जानना जरूरी है। सरकारी तेल कंपनियों ने ताजा रेट जारी किए हैं और कई शहरों में कीमतें स्थिर तो कुछ जगह मामूली बदलती दिखी। लोग हमेशा की तरह सुबह के अपडेट पर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि योजनाओं की समीक्षा की है जिसमें DBT योजनाओं और फसल बीमा की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। शासन सचिव ने साफ कहा है कि किसानों तक लाभ बिना देरी पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। बीमा दावों के निस्तारण में भी तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने के बाद राजस्थान के 1400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच गए। इससे रब्बी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। एक महीने में राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने स्वतः अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगाने की सहमति दी है। बिजली बिल कम करने और सोलर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए लोग तेजी से आगे आ रहे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि इससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रिड पर भार भी कम होगा। खाटू श्याम जी ट्रस्ट अब राजस्थान के स्कूली बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देगा। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और अन्य सुधार किए जाएंगे। इससे हजारों बच्चों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग बनाने की मंजूरी दी गई ताकि विदेशों और अन्य राज्यों में बसे लोगों की समस्याओं का समाधान तेज हो सके। साथ ही 15,600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई जिससे राज्य की बिजली क्षमता बढ़ेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल के दौरान CISF ने बम की धमकी के परिदृश्य में सुरक्षित निकासी का अभ्यास किया। पूरे ऑपरेशन में यात्रियों को बाहर निकालने, संदिग्ध स्थान को घेरने और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की प्रक्रिया दिखाई गई। इससे इमरजेंसी रिस्पांस को परखने में मदद मिली और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई।
जयपुर में मादा लेपर्ड पर लोगों की भीड़ ने डंडे बरसाए और बाद में उसका शव पहाड़ी पर मिला। वन्य जीव प्रेमियों और संरक्षण कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और अवैध भीड़ हिंसा पर रोक लगनी चाहिए। विभाग मामले की जांच कर रहा है। किशनगढ़ में जीएसटी चोरी के बड़े मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने रिकॉर्ड जब्त किए। 4 ट्रांसपोर्टर फरार हो गए हैं और उनके खिलाफ तलाश जारी है। यह पूरा मामला फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। जयपुर के आरपीए में 21 नवंबर को राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पुलिस सुधारों, तकनीकी उपयोग, क्राइम कंट्रोल और प्रशासनिक दक्षता पर विस्तृत चर्चा होगी। वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जिलों की रिपोर्टें पेश करेंगे और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। अमेरिका में एप्स्टीन केस को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। भारी दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिससे एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होंगी। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों में कई बड़ी हस्तियों से जुड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। इससे राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। सरकार ने वाईफाई राउटर को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि कुछ राउटर्स में सुरक्षा खामियां पाई गई हैं जिनसे आपका डेटा चोरी हो सकता है। लोग अगर पुराने मॉडल या बिना अपडेट वाले राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है। जयपुर में वाटर सप्लायर और आवासीय परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। विभाग ने 5 मामलों में कुल 7,64,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अचानक निरीक्षण के दौरान हुई। अधिकारियों का कहना है कि बड़े शहरों में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है और इस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। जयपुर में एक जगह मोमोज बनाते समय फूड कलर का अवैध इस्तेमाल पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 300 मोमोज नष्ट करवाए। अधिकारियों ने दुकानदार को नोटिस देते हुए चेतावनी दी कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और विभागीय टीम ने 480 सिलेंडर, 6 पिकअप और कई उपकरण जब्त किए। कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह नेटवर्क घरेलू सिलेंडरों को अवैध तरीके से भरकर दुकानों और होटलों को सप्लाई करता था, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। जयपुर में 23 नवंबर को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य 7.8 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देना है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में विशेष टीकाकरण बूथ बनाए जा रहे हैं और टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। जैसलमेर हादसे के बाद बस बॉडी बिल्डर्स और परिवहन विभाग के बीच विवाद बढ़ गया है। बिल्डर्स का आरोप है कि विभाग अनावश्यक दबाव बना रहा है, जबकि विभाग का कहना है कि सुरक्षा नियमों के पालन में लापरवाही थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन मामला तूल पकड़ रहा है। राजस्थान में कार रेंटल का अवैध धंधा तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग नाबालिगों और अनुभवहीन युवाओं को पैसों के लालच में कारें सौंप रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। एक्सक्लूसिव फुटेज में दिखा है कि बिना लाइसेंस और बिना जांच कारें किराए पर दी जा रही हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद बढ़ गया है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि फैक्ट्री पर्यावरण और खेती दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसी वजह से किसान धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। IRCTC ने 2 नई पर्यटक ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें गुजरात और राजस्थान की संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएंगी। यात्रा पैकेज में भोजन, ठहराव और गाइड की सुविधा भी शामिल होगी। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई। राजस्थान में हाल ही में आई ठंड की लहर से शेखावाटी सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 17 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सुबह और रात की ठिठुरन काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर दिशा की हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में 6 दवाइयों 6 के सैंपल परीक्षण में फेल पाए गए हैं। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने चेतावनी आदेश जारी करते हुए उन दवाइयों की बिक्री रोकने को कहा है। विभाग ने कहा कि सैंपल की गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे और जरूरत पड़ने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रिवैल्यूएशन फीस बढ़ाए जाने के बाद छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। कॉलेजों में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन से फीस पुरानी करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी अचानक और बिना विचार के की गई है। प्रशासन ने बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया है। राजस्थान के 5,000 फार्मासिस्टों को अब नया दर्जा मिलने जा रहा है। उन्हें पहली बार स्वतंत्र कैडर दिया जाएगा, जिससे वे अधिकारी के रूप में नियुक्त हो सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पेशेवर कामकाज और जवाबदेही बढ़ेगी। फार्मासिस्ट लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।
राजस्थान की लड़कियों के लिए अच्छी खबर आई है। भजन लाल सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव मांगना शुरू कर दिया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस योजना में जुड़ें ताकि लाभार्थी छात्राओं को सीधा फायदा मिल सके। आवेदन के लिए अभी सिर्फ 7 दिन बाकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। अब कई नियमित प्रक्रियाओं के लिए एनओसी लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की फालतू फाइलों और चक्कर लगाने वाली परेशानी घटेगी। नए नियम से कर्मचारियों के कामकाज और समय प्रबंधन में सुधार देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे में प्रतिबद्धता नहीं, जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। जोजरी नदी मामले में अदालत बेहद सख्त है। अगली सुनवाई 21 तारीख को तय की गई है और तब तक सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि शिक्षा के विकास में व्यवहारिक ज्ञान की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने छात्रों से बताया कि किताबों के साथ साथ वास्तविक जीवन के अनुभव सीखना जरूरी है। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। बीएलओ आत्महत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर महासंघ एकीकृत संगठन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ते कार्यभार और दबाव के कारण कर्मचारी मानसिक रूप से टूट रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाने की मांग की। डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस रोकने के आदेशों के बाद जयपुर के सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक मोर्चा खोल दिया। कई अधीक्षकों ने विरोध जताने के लिए सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। उनका कहना है कि अचानक लिए गए फैसले से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों दोनों पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। देश की शाही ट्रेनों में से एक के डिब्बे का नाम अलवर जिले के नाम पर क्यों रखा गया, यह चर्चा का विषय बन गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डिब्बों का नामकरण स्थानीय गौरव और इतिहास को सम्मान देने के लिए किया गया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान और हरियाणा में सर्दियों के दिनों में बाजरे की रोटी के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी फिर चर्चा में है। इस चटनी की खासियत इसका तीखापन और देसी स्वाद है। इसे प्राकृतिक मसालों से तैयार किया जाता है। लोग सर्दियों में इसे ऊर्जा और गर्माहट देने वाली डिश के रूप में पसंद करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। किसान इसे लेकर काफी उत्साहित हैं क्योंकि रब्बी की तैयारी में यह पैसा बड़ी मदद करता है। खासकर छोटे किसान इस राशि का इंतजार करते हैं, जिससे बीज, खाद और खेत की जरूरी तैयारी आसानी से हो पाती है। सरकार इसे नियमित रूप से जारी कर रही है। राजस्थान में डिजिटल पशु चिकित्सा सेवा ने कमाल किया है। सिर्फ 6 महीनों में चैटबॉट की मदद से करीब 65,000 पशुओं का इलाज हुआ है। किसानों ने बताया कि परेशानी समझने और दवा के बारे में तुरंत सलाह मिल जाती है, जिससे समय और खर्च दोनों बचते हैं। यह तकनीक गांवों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। राजस्थान में किसानों के लिए चल रही चैटबॉट पहल काफी कारगर साबित हो रही है। किसान बीमार पशु, दवा प्रबंधन और फसल संबंधी छोटे मोटे सवाल तुरंत पूछ लेते हैं और उन्हें तुरंत समाधान मिलता है। इस तकनीक के कारण गांवों में सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है और किसान इससे खासा खुश दिख रहे हैं। राजस्थान में JSOJE के 100 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। प्रतियोगी छात्र इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और योग्यता के अनुसार युवा आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। इससे राज्य में तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े पदों पर नई भर्तियों की उम्मीद बढ़ी है। बाड़मेर जिले को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। राष्ट्रपति ने कलेक्टर टीना डाबी को यह पुरस्कार दिया और 2 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला। जिले में पानी बचाने, नहरी पानी के सही उपयोग और समुदाय आधारित प्रयासों को मॉडल माना जा रहा है। अब अन्य जिले भी यही मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन प्री समिट जल्द आयोजित होगी, जिसमें ग्रामीण पर्यटन, फिल्म पर्यटन और निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार का उद्देश्य पर्यटन को नई दिशा देना और छोटे गांवों को भी इस उद्योग से जोड़ना है। इस कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 24 नवंबर से राजस्थान में हो रही है। आयोजन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और देश भर से छात्र खिलाड़ी यहां हिस्सा लेने आएंगे। सरकार का इरादा है कि इससे राज्य में खेल संस्कृति मजबूत होगी और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंच मिलेगा।
RAS 2024 के इंटरव्यू की तारीखें घोषित हो गई हैं और इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को बताया है कि सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। यह भर्ती राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और अभ्यर्थी अब इंटरव्यू की तैयारी में तेजी कर रहे हैं। डीमार्ट में एक पुलिसकर्मी का फोन खो गया था। वहां खरीदारी करने आए 4 प्रतियोगी छात्रों को फोन मिला और उन्होंने तुरंत पुलिसकर्मी को लौटा दिया। इससे यह साफ होता है कि आज भी ईमानदार और जिम्मेदार युवा समाज में मौजूद हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ने उनकी सराहना की। जयपुर में हाल ही में तेज